गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। सभी जो भी बच्चे, जो भी मेरा दोस्त, मेरे भाई ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि एग्जाम डेट आ चुकी है। जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल डेट आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, उसमें बताया गया है कि जो ग्रुप डी के जो एग्जाम होंगे वो कब होंगे, 17 अगस्त से स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, 17 अगस्त से स्टार्ट होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये ग्रुप डी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बच्चे जो भी स्टूडेंट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे वो बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। ठीक है, मैं तो बहुत खुश हूं क्योंकि सभी बच्चों का ग्रुप डी का डेट आ गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, लगभग यहां से आज से जोड़ो, जैसे आज 1 तारीख है, 1 जुलाई है, तो लगभग 45 या 46 दिन बचे हैं। तो क्या कितने दिन बचे हैं, 45। ठीक है दोस्तों, 45 दिन बचे हैं। अब आपको क्या करना है, डेली एक प्रैक्टिस सेट करना है, डेली मैथ, रीजनिंग, जीएस और साइंस। ठीक है दोस्तों, और मैं यहाँ क्या करवाऊंगा आपको, ट्रिक टू एग्जाम चैनल में क्या मिलेगा, मैथ प्लस रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, मैथ प्लस रीजनिंग डेली। ठीक है दोस्तों, डेली जो डेली कितना होगा, एक मैथ का और एक रीजनिंग का। ठीक है दोस्तों, तो डेली कितने मैं करवाऊंगा आपको, दो दो प्रैक्टिस सेट डेली करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो 45 दिन बचे, अगर हम इसमें दो से उल्टा मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाएगा, 90। यानी 90 प्रैक्टिस सेट मैं मतलब 2 प्रैक्टिस सेट डेली अपलोड करूंगा। तो यहां से, और इस 90 में मैं क्या करूंगा आप सभी बच्चों के लिए, यानी 45 मैथ के होंगे और 45 रीजनिंग के। ठीक है दोस्तों, 45 मैथ के, और इसमें ज्यादातर मैं प्रीवियस ईयर पेपर ले रहा हूं। जैसे आज हमने ये प्रीवियस ईयर पेपर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो क्या प्रीवियस ईयर पेपर में पता चल जाता है कि एग्जाम किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 17 अगस्त से स्टार्ट होने, डेट आ गई, 17 स्टार्ट से एग्जाम स्टार्ट होंगे। ठीक है दोस्तों, जिस भी मेरे भाई ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो आज से वो लग जाए, रात दिन पढ़े, क्योंकि 45 दिन बहुत होते हैं। अगर आप डेली पढ़ोगे, डेली पढ़ाई करोगे और आप डेली हमारे वीडियो देखोगे तो आप मैथ रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं रीजनिंग के क्वेश्चन कराता हूं, उसके साथ कंसेप्ट भी बताता हूं। ठीक है दोस्तों, देखो करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, सभी जगुआर चीता हैं, इस सभी वाले के लिए केवल 2 रूल याद रख लो, जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा, केवल 2 रूल। ठीक है दोस्तों, देखो 2 रूल कौन कौन से हैं। जैसे सभी के सभी ए क्या है, बी है। ठीक है, सभी ए क्या है, बी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो, जब भी ये अपना हो गया सेंटर यानी केंद्र, जब भी आप अंदर से बाहर की ओर जाओगे, किस ओर, तो क्या होगा, सभी सही होगा। जैसे मान लो, जैसे क्या कह रहा है, सभी ए बी है। देखो, पहले सभी ए को लिया, बाद में बी, यानी पहले अंदर वाले को लिया फिर बाहर वाले को, पहले अंदर ए को लिया, जैसे सभी ए बी हैं तो पहले अंदर वाले को लिया फिर बाहर वाले, यानी अंदर से बाहर की ओर जाओगे तो क्या होगा, सभी सही होगा। अब देखो, जब कभी आप बाहर से अंदर की ओर आओगे, बाहर से अंदर की ओर को मतलब सभी के, देखो कुछ बी ए है, नहीं तो जब आप बाहर से अंदर की यानी केंद्र की ओर आओगे तो क्या सही होगा, कुछ सही होगा। क्या होगा, कुछ सही होगा। ठीक है दोस्तों, देखो जब आप केंद्र से बाहर की ओर जाओगे तो सभी सही होगा, और जब बाहर से यानी परिधि से केंद्र की ओर आओगे यानी बाहर से अंदर की ओर आओगे तो कुछ सही होगा। जैसे कैसे, देखो जैसे बोल रहा है सभी के सभी ए बी हैं, देखो पहले ए को लिया बाद में बी, यानी पहले अंदर वाले को लिया बाद में बाहर वाले, तो सभी ए बी हैं। ठीक है दोस्तों, सभी ए बी हैं तो सभी सही होगी। अब देखो, कुछ का मतलब क्या होगा, जब पहले बाहर वाले को लेना, बी को लेना, यानी कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं, यानी पहले बाहर वाले को लिया फिर अंदर वाले को, तो क्या कुछ सही होगा। ठीक है दोस्तों, ये 2 रूल बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस क्वेश्चन बनाए, सभी जगुआर, ये देखो सभी जगुआर चीता, जिसके साथ सभी लगा होता है उसको अंदर रखते हैं। सभी किसके साथ लगा, जगुआर के साथ, सभी के सभी जगुआर। ठीक है, सभी के सभी जगुआर क्या है, चीता है। क्या है, चीता है। ठीक है, सभी के सभी जगुआर चीता है, और अगले वाले सभी पैंथर चीता है, सभी पैंथर, सभी पैंथर क्या है, चीता है। देखो
इन दोनों के साथ सभी का संबंध है। देखो जैसे सभी जगुआर चीता है, सभी ए भी है, सभी पैंथर चीता है, ठीक है, लेकिन हमें इन दोनों में कोई संबंध पता नहीं है। जगुआर और पैंथर के बारे में हम लोग नहीं बता सकते कि इन दोनों के बारे में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ठीक है। तो कोई इन दोनों के बारे में पूछे तो हमें कोई कुछ पता नहीं है, हम इनके बारे में नहीं जानते, ठीक है। देखो निष्कर्ष देखते हैं। सभी जगुआर पैंथर है, देखो इन दोनों के बारे में हमें कोई पता ही नहीं है, नहीं हमें पता नहीं है, ठीक है दोस्तों। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। कुछ जगुआर पैंथर है, कह रहा कुछ जगुआर पैंथर, हमें क्या पता, जब हमें इन दोनों के बारे में कोई जानकारी पता नहीं तो हम कुछ नहीं बता सकते। सभी जगुआर, कह रहा सभी जगुआर पैंथर है, पता नहीं, आई डोंट नो। और कह रहा है कुछ जगुआर पैंथर है, आई डोंट नो, हमें इनके बारे में कोई पता नहीं है। तो देखो ऑप्शन नंबर सेकंड इज दैट, ना तो एक और ना ही दो पालन करते हैं, ना तो एक और ना दो अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट, ठीक है दोस्तों। ये तो हमने ऐसे ही बता दिया क्योंकि आगे कभी आपको आएंगे कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट आपको कंफर्म हो जाए, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अंकीय खोजें, मतलब अगला अंक यहां निकालना है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, जब भी कभी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो अपने लेटर होते हैं, जो ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होते हैं, ठीक है दोस्तों। ए से लेकर जेड तक कितने लेटर होते हैं, 26, उनको हम लोग कोडिंग करते हैं। जैसे ए 1 पर आता है, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर, जेड 26 पे, वाई 25 पे, टी 20 पर, यू 21 पे, पी 16 पर, एन 14 पर, एम 13 पर, ये सारी कोडिंग होती है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनकी कोडिंग कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। जब भी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे सबसे पहले कोडिंग करनी है, ठीक है। देखो के 11 पर, कितने पे, के 11 पर, आई 9 पर, ठीक है, और पी 16 पर आता है, एन 14 पर। अब क्या करते हैं, कोडिंग करने के बाद पहले लेटर में, यानी पहला, ये देखो ये पहला हो गया, ये पहला, पहले में संबंध देखते हैं, दूसरे में फिर देखेंगे, फिर तीसरे में देखेंगे, फिर चौथे में, तो पहले में देखते हैं। यहां से देखो 11 से कितना हो गया, 16, ये 11 से कितना हुआ, +5, ठीक है दोस्तों। अब यहां 16 में +5 करो, 16 में +5 करोगे कितना हो जाएगा, 21, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले क्या किया हमने, पहले में देखा। अब देखो 21 कितने में, किस ऑप्शन में है, देखो एक तो इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन खत्म, और एक इसमें नहीं है, ये ऑप्शन खत्म। यानी एक ही आपने पहले लेटर को बनाया, पहले संख्या को बनाया, 2 ऑप्शन खत्म। अब अगली वाले को बना लेते हैं, ठीक है। देखो यहां कितना, 11 से कितना होगा, 16 + 5। अब 16 में 5 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 16 और 5 21, कितना हो जाएगा, 21, कितना, 21 पे क्या होता है, यू। अब देख लो कहीं 21 यू दिख रहा है, देखो 21 यू यहां दिख रहा है, 21 यू यहां। अब यहां क्या हो रहा है, 21 के बाद बी है, तो ये ऑप्शन खत्म, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट, ठीक है दोस्तों। पूरा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको टाइम बचाना है, ठीक है। एक लेटर, एक पहला अक्षर बना, पहली संख्या बना के आपको ऑप्शन में जाना है। देखो अब हमने पहला लेटर बनाया, 2 ऑप्शन खत्म, दूसरा बनाया, ये तीसरा भी खत्म, केवल आंसर निकल आया, ठीक है दोस्तों। ऐसे टाइम बचाते हैं। देखते अगला क्वेश्चन। ये देखो कथन के बाद 2 तर्क दिए गए, यह बताइए कि कौन सा तर्क कथन से संबंधित सही है, ठीक है दोस्तों। कौन सा कथन से संबंधित सही है, ठीक है। देखो कह रहा है एक व्यक्ति के लिए कई पहलू हो सकते, एक व्यक्ति है उसके लिए कई पहलू, यानी कई सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, कई पहलू हो सकते हैं। कह रहा हाँ, प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसी स्थिति का जवाब देता है जो दूसरे से अलग हो। हाँ, तो ये तो हो सकता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा जवाब देगा जो दूसरे से अलग होगा, उसकी मर्जी वो कुछ भी दे सकता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कोई व्यक्ति कुछ जवाब देता है, दूसरा व्यक्ति कुछ जवाब देता है, स्वतंत्र है व्यक्ति, कोई भी जवाब दे सकता है, ठीक है, उसे कोई रोकथाम नहीं है। तो क्या होगा, ये तो सही है, ऑप्शन नंबर तर्क फर्स्ट सही है। दूसरा देखते, नहीं हम अपने चारों ओर
तरफ जो भी बताते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हम खुशी और दुखी पैदा करते हैं, यह हमारे ऊपर है। देखो पहली बात तो ये, खुशी और दुखी हम लोग कोई पैदा नहीं कर सकते। कभी दुर्घटना हो जाए, बाई चांस कुछ भी हो जाए, ये तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। कभी दुखी, कभी दुख, कभी सुख, ये हमारे हाथ में नहीं। ये कह रहा है कि खुशी और दुखी हम खुद पैदा करते, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये गलत है। तो केवल फर्स्ट यानी ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, केवल तर्क एक सही है। ठीक है दोस्तों, देखते अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति उगते सूर्य की दिशा में चलना शुरू करता है। ये देखो, जैसे अपन लोग आ जाओ इधर पे, ये आ जाओ इधर पूर्व, इधर उत्तर, और इधर दक्षिण, और इधर पश्चिम। ठीक है दोस्तों, पूर्व हम सूर्य सन होता है, सन हमेशा कहाँ उगता है? पूर्व की दिशा में। ठीक है दोस्तों, सन कहाँ उगता है? पूरब की दिशा में। तो कोई व्यक्ति यहां से पूरब की दिशा में चलना क्या करता है? एक व्यक्ति उगते सूर्य की दिशा में चलना शुरू करता है। तो हमें पता है कि सूर्य पूर्व में उगता है, तो वो किस तरफ चल रहा है? पूरब की दिशा में। ठीक है, वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री घूम जाता है, बाईं ओर 45 डिग्री घूम जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये जो सर पूरा ये वृत्त होता है कितना? 360 डिग्री का। इसमें 4 भागों में बांटो, कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, कितने कितने डिग्री? 90। ये देखो, ये 90 डिग्री हो जाएगा, नीचे वाला 90 हो जाएगा, और ये 90 हो जाएगा, और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो इसको 20 से कर देते हैं, यहां से यहां तक। ठीक है, अब ये क्या था? अब ये पूरा 90 था, तो यहां से यहां कितना हो गया? 45। यहां से यहां कितना हो गया? 45। और यहां से यहां कितना हो गया? 45। और यहां से यहां कितना हो गया? 45। और यहां से यहां 45। और यहां से यहां 45। और यहां से यहां भी 45। और यहां से यहां भी 90 को 2 भागों में बांट दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये देखो, ये अगर आप घड़ी की दिशा यानी घड़ी की दिशा में चलोगे तो क्या होगा? दाएं यानी राइट, यानी घड़ी क्लॉक वाइज अगर आप चलोगे तो क्या होगा? दाएं, इसका मतलब होता है राइट। ठीक है दोस्तों, अब घड़ी की विपरीत दिशा में चलोगे, घड़ी की उल्टी दिशा में यानी एंटी क्लॉक वाइज, तो ये क्या होगा? बाएं। बाएं यानी लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, घड़ी की विपरीत दिशा में चलोगे तो क्या होगा? लेफ्ट होगा। अब देखो, अब अगर घड़ी कैसे चलती है, हम लोग इधर जा रहे हैं, अगर अपन लोग नीचे को चलोगे, ऐसे जा रहे हैं, ये देखो हम लोग कैसे जा रहे हैं? इधर को जा रहे हैं, इधर को जा रहे हैं हम लोग, ये जा रहे हैं, यहाँ ऐसे जा रहे हैं हम लोग। अब क्या? घड़ी की विपरीत दिशा, यानी घड़ी की विपरीत दिशा कैसी? उल्टी। तो हम लोग कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पर। ये देखो, यहाँ से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में, तो हम लोग कहाँ? इधर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और कितना चला? 500 मीटर चला। ठीक है, 500 मीटर चला। वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री घूमा और 500 मीटर चलता है। उसके बाद वह अपने बाईं ओर 90 डिग्री पर घूमता, अपने बाईं ओर। ठीक है, अब वो यहाँ जा रहा है, यहाँ से फिर 90 डिग्री घूमेगा। देखो ये 45 यहाँ कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, कहाँ आ जाएगा वो? यहाँ पर। ठीक है, ऐसे जा रहे थे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर, ऐसे। ये ठीक है, यहाँ आ जाएगा, 90 डिग्री घूमेगा, यहाँ से देखो 90 डिग्री यहाँ आ जाएगा, घूमता हुआ थोड़ी देर तक चलता। अब वह किस दिशा की ओर मुख? ये देखो, ये वाला आप लोग देख लेते हैं, यहां बना देते हैं, ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये 4 डायरेक्शन हो गई, मेन डायरेक्शन। ठीक है, अब इसकी एक सब यानी उप डायरेक्शन क्या होती है? इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व, इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, और ये होता है, इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व, और ये वाली होती है उत्तर पश्चिम। ठीक है दोस्तों, तो अब उसका मुख कहाँ? इस साइड है, देखो इस साइड है, तो वो किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम। ठीक है दोस्तों, उत्तर पश्चिम, यहां से देखो क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। ठीक है, देखते अगला क्वेश्चन।
ये देखो कथन है, इसका बयान देखते हैं कि एक कंपनी है क्या। कृपया ध्यान ध्यान दें कि कंपनी चयनित होने पर केवल बाहरी उम्मीदवारों को आवास देगी, ठीक है, यानी प्रदान करेगी। कंपनी बोल रही है कि जो बाहर से होगा, अदर स्टेट से होगा, ठीक है दोस्तों, अदर स्टेट होगा या बहुत दूर से होगा, कंपनी उनको क्या देगी, आवास यानी रूम देगी, रूम, ठीक है। कंपनी वाला बोल रहा है कि जो भी वर्कर बाहर से होगा, बाहर से तो हम उनको देंगे, ठीक है, उनको एक रूम देंगे। अब देखो मानता है क्या, कंपनी केवल बाहरी उम्मीदवारों का चयन करने के लिए योजना बना रही। ऐसा तो नहीं है कंपनी बाहरी लोगों को, केवल बाहरी लोगों को कंपनी में भर्ती करेगा, ये नहीं बोल रहा है। वो ये बोल रहा है कि हम भर्ती तो सभी को करेंगे, लेकिन जो बाहर से होगा उसको केवल रूम देंगे, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है कि कंपनी केवल बाहरी उम्मीदवारों का चयन करेगी, ऐसा नहीं है, चयन तो सभी का होगा, लेकिन जो बाहर से होगा उनको रूम देंगे, ठीक है। द्वितीय कंपनी केवल स्थानीय उम्मीदवारों का चयन करने के लिए योजना बनाई, ऐसा नहीं। स्थानीय का मतलब लोकल लोग, जो लोकल आसपास एरिया के हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन 1 और 2 यानी मान्यताएं 1 और 2 दोनों गलत है, ना तो 1 और धारणा ना 2 ही नहीं थे, कोई भी नहीं है, दोनों गलत है, ठीक है। ऐसा तो नहीं बोला कि हम लोग केवल स्थानीय यानी लोकल लोगों को ही भरे कंपनी में लेंगे, ऐसा नहीं बोला है, ठीक है। अब देखो, दिए गए कथनों को सही मानते हुए कौन से विकल्प निश्चित रूप से सही है। जो कथन दिए उन्हें सही मानना है, ठीक है। देखो कुछ बिल्लियों के डोट, कुछ बिल्ली ऐसी हैं, कुछ ये देखो, ये कुछ का होता है, ये देखो ये जो बीच में कट कर रहा है, ये कुछ का होता है, बिल्लियां। कुछ बिल्लियों कितनी दो टांगे हैं, ठीक है, कुछ बिल्लियों की 2 टांगे होती हैं, ठीक है। कुछ पुरुष बिल्ली नहीं है, कुछ पुरुष बिल्ली नहीं है, ये 2 पुरुष, इधर मैं पुरुष कर देता हूं, पुरुष बिल्ली नहीं है, ठीक है, कुछ पुरुष बिल्ली नहीं है, सभी बंदर पुरुष हैं, सभी के सभी तो इसको मैं बड़ा बना देता हूं पुरुष को थोड़ा, क्योंकि इसके अंदर हमें बंदर ही बिठाना है। ये हो गया अपना पुरुष, इसके अंदर क्या बैठाना है, बंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या बिठाना है, बंदर बिठाना है। कह रहा है कि सभी के सभी बंदर पुरुष हैं, सभी बंदर पुरुष हैं। अब देखो कुछ बंदरों की 2 टांगे होती हैं, कुछ बंदरों की 2 टांगे होती है, हमें नहीं पता इसके बारे में, होती हैं या नहीं होती हैं, हमें क्या पता इनके बारे में, हमें कोई संबंध पता नहीं है। अब देखो कोई बंदर बिल्लियां नहीं है, ये देखो ये बोल रहा है कि कुछ पुरुष, ये देखो कुछ पुरुष बिल्लियां नहीं है, तो हमें पुरुष और बिल्ली के बारे में संबंध पता है। यहाँ हमें 2 टांगे और यानी जो 2 टांगे और 4 टांगों के बारे में हमें पता नहीं था, लेकिन हमें ये पुरुष और बिल्लियों के बारे में पता है। देखो कुछ पुरुष बिल्लियां नहीं है, ठीक है, नहीं है। अब देखो दूसरा, देखो इसको, कोई बंदर बिल्लियां नहीं है, देखो ये पुरुष के अंदर आ रहा है, ठीक है, पुरुष के अंदर, तब पुरुष ही बिल्लियां नहीं है, तो इसका मतलब है बंदर भी बिल्लियां नहीं होगी, क्योंकि अंदर आ रहा है, उसके अंदर आ रहा है, पुरुष के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, कुछ पुरुष बिल्लियां हैं, हमें है का पता नहीं है, हमें तो नहीं वाले का पता है, ठीक है दोस्तों, ये भी नहीं होगा। सभी पुरुष की 4 टांगे हैं, टांगों से और पुरुष से कोई लेना देना नहीं, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर केवल 2 इज राइट, ठीक है दोस्तों। ये देखो दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज, ठीक है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज निकालना, ठीक है दोस्तों। ऐसी आकृति माने किसी भी आकृति, ऐसी आकृति में हमें जो होता है समांतर चतुर्भुज निकालने की ट्रिक पता नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग गिनेंगे, जैसे एक ये बन गया, ये बन गया, आराम से गिनोगे, एक ये बन गया, ठीक है, एक ये बन गया, ऐसे समांतर। अब इस साइड से गिनोगे तो इसको गिनना पड़ेगा। ऐसी आकृति के आप याद रख लो, ठीक है, ऐसी आकृति जब भी दिखे तो इसमें कितने होते हैं, 45 यानी 45, कम से कम कितना बोल रहा है, न्यूनतम कितने होंगे, कम से कम कितने होंगे, 45, ठीक है दोस्तों।
ऐसी आकृति की आप समांतर चतुर्भुज याद कर लो। मैं त्रिभुज बता देता हूं कि इसको त्रिभुज कैसे, कितने त्रिभुज, अगर सम होगा तब विषम। देखो ये आधार होता है, ये आधार, ठीक है, ये अपना आधार होता है। जो आधार वाली लाइन पे त्रिभुज बने होते हैं हम लोग उनको काउंट करते हैं। देखो एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये, देखो आधार पर त्रिभुज बना है ऐसा, ठीक है, आधार पर त्रिभुज बना है। इसमें भी देखो आधार पर त्रिभुज, ये 4 आधार पे कितने त्रिभुज बने हैं, तो 4, तो n का मान कितना आ गया 4, और ये क्या है सम, ठीक है, सम। जब n का मान सम हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, 1/8 n प्लस 2 और 2n प्लस 1, ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। जब n का मान क्या हो, जब n का मान सम हो, क्या हो, जब n का मान सम हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, 1/8 n प्लस 2 और 2n प्लस 1। देखो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, फिर विषम वाला भी बता देंगे। n का मान कितना आया, यहां से 4, यहां कितना है 4 प्लस 2, यहां कितना है 2 इंटू 4, n का मान 4 प्लस 1, 1/8, 4 और 2 6, 4 दूनी 8 और 1 9, काट दो इसको, कटे तो काट दो, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, यानी 3 निम 27। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, एक इस आकृति में 27 त्रिभुज। अगर ट्रायंगल पूछे तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, त्रिभुज की। देखो चतुर्भुज का तो हमें याद करना होगा, लेकिन अगर क्या पूछे तो कितने त्रिभुज हैं, कितने ट्रायंगल्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब n का मान सम था तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो n का मान विषम हो तब क्या करेंगे, जब n का मान विषम हो, ठीक है। अब इसमें तो सम है, मान लो यहाँ 1 2 3, केवल 3 ही त्रिभुज होते, आधार में केवल 3 ही त्रिभुज होते, तो n का मान कितना हो जाता, 3, यानी विषम, विषम, ठीक है। तब n का मान विषम हो तब क्या करेंगे, तो भी वही फॉर्मूला, 1/8 n प्लस 2 2n प्लस 1, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होगा, पूरे का 1 माइनस हो जाएगा, पूरे का -1, ठीक है। फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन क्या दिक्कत क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी कि पूरे का -1 हो जाएगा। इसको पूरे को सॉल्व करोगे उसमें -1 करना, पिछले वाले फॉर्मूले में क्या करना है, -1 करना, जो पिछला फॉर्मूला था उसमें -1 करना, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसको सॉल्व कर देता हूं। n का मान कितना 3, और यहाँ 3, n का मान यहाँ 3 रखो, 3 2 5, और यहाँ 3 3 दूनी 6 1 7 -1, ठीक है दोस्तों, -1। अब इसका गुणा कर लो, 15 7 105 -1 कितना हो जाएगा, 104, 1/8 इंटू 104, काट दो इसको, काटो, 8 एकम 8 और 8 तिया 24, यानी जब n का मान कितना होगा 3, यानी विषम संख्या होगी, तो हम लोग इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा, इसमें हमने आपको कितने 3 क्वेश्चन बता दिए, 2 तो हमने त्रिभुज यानी ट्रायंगल निकालने वाले बता दिए, और एक आपको चतुर्भुज वाला, ठीक है दोस्तों। देखते अगला क्वेश्चन, देखो श्रृंखला में अगला पद बताइए, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन दिखें, ये देखो लेटर बेस्ड, ये देखो लेटर LMN यानी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के रूप में हो, तो लेटर बेस्ड देखें, सबसे पहले हम लोग कोडिंग करते हैं, करो कोडिंग। जैसे L कितने पे आता है, 12 पर, L कितने पे आता है 12 पर, और O कितने पे आता है 15 पर, और N 14 पर, M 13 पर, P 16 पर, K 11 पर, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग पहले लेटर में संबंध देखते हैं, सबसे पहले लेटर में संबंध देखेंगे, उसके बाद दूसरे में, उसके बाद तीसरे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे यहाँ कितना था, यहाँ 12 से कितना हो गया 14, ये बीच में कॉमा लगा है, ठीक है, कॉमा के साथ, तो यहाँ से कितना हो रहा है +2, ये देखो 14 से कितना हो गया 16, तो यहाँ कितना हो रहा है +2, तो यहाँ भी +2 होगा, 16 में +2 जोड़ो कितना हो जाएगा 18, 18 पे क्या होता है 8, ठीक है दोस्तों।
जैसे ही आपने पहले पहले लेटर को बनाया, ठीक है, पहले पहले लेटर को सॉल्व किया, उसके बाद सीधा आपको ऑप्शन में जाना कि आर किस किस में है। देखो इसमें आर नहीं है, ये खत्म हो गया, इसमें आर नहीं है, ये खत्म हो गया। यानी एक ही पहले पहले लेटर को बनाने से दो ऑप्शन खत्म। अब अगला अगला लेटर देख लेते हैं। देखो ये 12 था, ये 12 से कितना हो गया, यहाँ पर 14 प्लस 2, 14 से कितना हो गया 16 प्लस 2, 16 से कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो कितना हो जाएगा R18। चेक कर लो R18 किसमें है, R18 इसमें है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, R18। इसमें R19 है, तो ये भी खत्म हो गया। अब ये तीसरा बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे टाइम बचाना है। डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शन को हटाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन हटाना आपने सीख लिया तो बहुत टाइम बचेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक महिला को इंगित करते हुए खान ने कहा, किसने कहा, खान ने। ये यहां खान था, यहां कोई महिला थी, ठीक है, यहां ये खान था और यहां कोई महिला थी। वह मेरे भाई के बेटे, क्या कह रही है, जो खान का कोई यहां पर ये क्या हो गया, भाई हो गया, ठीक, भाई का कोई बेटा हो गया। क्या कह रहा है, वह मेरे भाई के बेटे की पत्नी, भाई की बेटे की पत्नी, यहां कोई इसकी एक पत्नी हो गई, पत्नी की बेटी है, किसकी बेटी है, पत्नी की बेटी है। ठीक है दोस्तों, कौन, ये महिला, ठीक है, ये महिला कौन है, ये महिला है, ये जो महिला है कह रहा है खान, खान के भाई के बेटे की पत्नी की बेटी है। ठीक है, कह रहा है वह मेरे भाई के बेटे की पत्नी की बेटी है। ठीक है, तो महिला का खान से क्या संबंध है, महिला का, किसका, महिला का, महिला, ये देखो महिला के ये देखो पिता हो गए, यानी पिता के पिता कौन, दादा, और दादा के भाई कौन होते हैं, दादा ही होते हैं। ठीक है, दादा के भाई कौन होते हैं, दादा, जैसे दादा यानी चाचा। देखो ये बेटा, ये देखो बेटी, ये हो गए पापा, पापा के पापा को दादा, और पापा और दादा के भाई को क्या बोलते हैं हम लोग, दादा ही बोलते हैं, क्योंकि वो तो आपस में भाई भाई है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दादा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो नीचे दी गई आकृति बनाने के लिए कितनी पंक्तियां, रेखाएं, सरल रेखाएं कितनी प्रकार की होती, 3 प्रकार की। देखो पहले होती ये, देखो फर्स्ट होती है क्षैतिज रेखा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये होती है ऐसी खड़ी खड़ी, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। ठीक है दोस्तों, और ये इसको ऐसी होती है, इसको बोलते हैं हम लोग तिर्यक रेखा। तो कितनी रेखाएं होती हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 प्रकार की रेखा। और जब भी हम लोग रेखा काउंट करते हैं तो बीच में कट नहीं, जहां तक सीधा जाता है। जैसे ये देखो, ये पूरी की पूरी कितनी है, 1, ये पूरी की पूरी 1, ये पूरी की पूरी 1, और यहां से यहाँ ये पूरी की पूरी 1, और यहां से यहाँ एक पूरी की पूरी 1। ठीक है, तो सरल रेखा का मतलब बीच में कट नहीं होता, पूरी पूरी हम लोग गिनते हैं। ये देखो पूरी पूरी गिनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे आप गिनोगे तो कितनी आएंगे, 31 आएंगे, इसको गिन लेना। ठीक है, ये देखो पहली दूसरी तीसरी हमने तीनों आपको रेखाएं बता दी हैं। पहले आपको ऐसे ऐसे क्षैतिज गिननी है, पहले क्षैतिज गिन लेना, उसके बाद ऊर्ध्वाधर, फिर तिर्यक, एक एक करके गिनना है। ठीक है दोस्तों, तो कितने आएंगे, 31। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिंदु ओ से पश्चिम की ओर मुंह करके एक व्यक्ति 4 किलोमीटर चलता है। कह रहा बिंदु ओ से पश्चिम की ओर मुंह करके एक व्यक्ति 4 किलोमीटर चलता है, चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है। फिर वह वहां से दाएं ओर 4 किलोमीटर चलकर वह बिंदु बी पर पहुंचता है। फिर दाएं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, बिंदु सी पर पहुंच गया, सी पहुंचता है। फिर दाएं ओर मुड़कर वह 3 किलोमीटर चला, बिंदु डी पर पहुंच गया। ठीक है, वह बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ई पर पहुंच गया। दाएं और 5 किलोमीटर चला, बिंदु एफ पर पहुंच गया। बिंदु बी और एफ के बीच सबसे कम दूरी। ठीक है दोस्तों, सबसे कम दूरी देखो, ये अपना उत्तर दक्षिण, नहीं उत्तर इधर नीचे होगा, दक्षिण
पूरब और पश्चिम, किस ओर चल रहा है, वो इधर को चल रहा है, ठीक है, पश्चिम की ओर। तो हम लोग यहाँ से बनाते वो यहाँ कहीं था, यहाँ इधर को बना देते हैं ऐसा, वो कहाँ, यहाँ था, ठीक है दोस्तों। यहाँ से पश्चिम की ओर इधर को चला, ठीक है, कितना, वो पश्चिम की ओर मुंह करके चला, कितना, 4 किलोमीटर, ठीक है। वो बिंदु ए पर पहुंच जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा है, बिंदु ओ से, यहाँ क्या है, बिंदु ओ है, ठीक है। बिंदु ओ से पश्चिम की ओर मुंह करके एक व्यक्ति 4 किलोमीटर चलता है, बिंदु ए पर पहुंच जाता है, फिर वो है वहां से दाईं ओर मुड़ता है, दाईं, ये देखो दाएं बाएं में जिसे दिक्कत हुई, ये घड़ी है अपनी, ये 12 और यहाँ 3 और 6 और 9, ये अपनी घड़ी होती है, ठीक है दोस्तों। अगर इस घड़ी की दिशा में चलेगा, घड़ी की दिशा में, ऐसी घड़ी चलती है अपनी, घड़ी ऐसे ऐसे चलती है, तो ये हो जाएगा क्लॉक वाइज चलेगा, तो ये हो जाएगा अपना दाएं, दाएं यानी राइट, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना राइट। अगर ये देखो विपरीत दिशा में चलेगा, एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, तो ये क्या हो जाएगा, बाएं, बाएं यानी लेफ्ट, ठीक है दोस्तों, बाएं यानी लेफ्ट। जैसे आप ये यहाँ जा रहे हैं, यहाँ में थोड़ा समझा दिया, ऐसे जा रहे हैं, अब आपको दाएं मुड़ना है, यहाँ जा रहे हैं, आपको दाएं मुड़ना है, तो घड़ी ऐसे ही चलती है, ऐसी ऐसी, तो हम लोग नीचे को मुड़ जाएंगे घड़ी की दिशा में, ठीक है। दाएं का मतलब घड़ी की दिशा, ये देखो दाएं का मतलब घड़ी की दिशा। अब हम लोग ऐसे जा रहे हैं, अब हम लोगों को क्या बाएं मुड़ना है, तो घड़ी की उल्टी दिशा में ऐसे मुड़ेंगे, तो हम लोग ऊपर को ऐसे मुड़ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ, सही से ध्यान से देखना, दाएं बाएं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो फिर वहां से वह दाएं मुड़ता है, दाएं, ये देखो, ये देखो घड़ी की दिशा में दाएं, यानी हम लोग घड़ी की ऐसे ऊपर को चलेंगे, तो ये देखो यहां से यहां तक कितना मुड़ गया, दाएं मुड़ गया, और बिंदु बी पर पहुंच गया, कितना, दाएं मुड़ा, और 4 किलोमीटर, कितनी दूरी तय करी, 4 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, 4 किलोमीटर बिंदु बी पर पहुंचे। फिर वह दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। अब मैं इसको साफ कर देता हूं, दाएं बाएं को हटा देता हूं, ठीक है दोस्तों, ऐसे। फिर वो किस तरफ मुड़ा, दाएं, यानी दाएं घड़ी की दिशा में, दाएं यहां से मुड़ा, और कितना, 4 किलोमीटर चला, और बिंदु सी पर पहुंच जाता है। कहाँ, बिंदु सी पर पहुंच जाता है, 4 किलोमीटर चलता, बिंदु सी पर पहुंच जाता है। फिर दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, कितना मुड़ा, दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर, यहां से यहां देखो, ये वो दाएं मुड़ा और कितना, 3 किलोमीटर चला, दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में, ठीक है। दाएं मुड़ा 3 किलोमीटर चला, बिंदु डी पर पहुंच जाता है, बिंदु डी पर पहुंच जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वो बाएं मुड़ा और 4 किलो, बाएं यानी घड़ी की विपरीत, ये यहां को जा रहा है, घड़ी ऐसे ऐसे उल्टी दिशा में चलती, 4 किलोमीटर चला, कितना, 4 किलोमीटर, और बिंदु ई पर पहुंच जाता है। कहाँ, बिंदु ई पर पहुंच जाता है, ठीक है दोस्तों, बिंदु ई पर पहुंच जाता है, दाएं मुड़ा और 5 किलो, फिर इसके बाद कितना मुड़ा, वो दाएं यहां से घड़ी की दिशा में, ठीक है, दाएं मुड़ा और कितना चला, 5 किलोमीटर, बिंदु एफ पर पहुंच जाता है, ठीक है, किसमें, बिंदु एफ पे पहुंच जाता है। अब देखो कह रहा है बिंदु बी और एफ के बीच न्यूनतम दूरी। अब देखो बिंदु अगर ऐसे चलेगा, बी ऐसे 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 इतना चलेगा, तो बहुत दूर, बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। उसने क्या बोली, सबसे कम दूरी, देखो सबसे कम दूरी यहां से चला, ऐसा 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 सीधा चला वो बिंदु एफ तक, ठीक है, बिंदु एफ तक, ये देखो ये उसकी सबसे न्यूनतम दूरी होगी अगर वो सीधा चलेगा। अगर ऐसा चलेगा, ऐसा 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 ऐसा, तो बहुत सारा टाइम लगेगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन में हमें किसकी जरूरत होती है, एक समकोण त्रिभुज की। ऐसा हमें त्रिभुज मिल जाए, समकोण जिसमें लंब हो, आधार हो और कर्ण हो, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा त्रिभुज बनाते हैं हम लोग। अभी देखो हमें ये इतना मिल गया, अब हम इसमें देखो कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, यहां से यहां तक देखो ये 4 है, तो ये ऊपर वाली भी 4 किलोमीटर हो जाएगी। अब ये 3 है, यहां से यहां तक कंस्ट्रक्शन कर दो ऐसे ऐसे, तो ये भी 3 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो, अब ये 4 और 4 यहां से कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर, ठीक है। अब यहां से यहां देखो 5 और 3 8, ये भी यहां से 8 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, यहां से यहां तक 8 किलोमीटर। अब हमें देखो ये वाली पता है
और ये पता है हमें, ये बीच वाला यानी ये कर्ण निकालना है। ये देखो 90 डिग्री का बन गया। हमें आधार पता है, लंब पता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहां कर लेते हैं इसको ऐसे। हमें आधार कितना दिया है, 8 किलोमीटर, और ये लंब पता है 8 किलोमीटर। तो हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से ये डायरेक्ट आ तो जाएगा 8√2। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं बना देता हूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्या होता है यहाँ पर, यहाँ हम लोग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर किसका, कर्ण का वर्ग करते हैं, किसका, कर्ण का वर्ग। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू रख के बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 8√2 आएगा। ठीक है, बना लेना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो इसमें देखो क्या होता है, निम्नलिखित आकृति में मिरर यानी दर्पण, शीशा दर्पण। ठीक है, दर्पण, दर्पण में क्या होता है, हम लोग ऐसे पलट देते, ऐसे रख के ऐसे पलट देते, इसको ऐसे पलटोगे। जब आप इसको ऐसे पलटोगे, देखो ये अपना है मिरर, ऐसा रखा है। अब आप ऐसा है, कोई ऐसा यहाँ है, तब आप इसको पलटोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये वाला इस साइड आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन लोग ऐसे पलटोगे तो ये वाला इस साइड आ जाएगा। दूसरा देखो, जब हम लोग क्या करते हैं, ये देखो ये लाइन होती है, ये लाइन होती है, ये लाइन है, जैसे ऐसी लाइन है। जब आप इन्हें पलटोगे तो ये लाइन कहाँ आ जाएगी, यहाँ ऐसी, ये लाइन कहाँ आ जाएगी, तो ये लाइन ये आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये लाइन ये, क्योंकि देखो जब हम ऐसे पलटते हैं तो ये आपस में ऐसे चेंज होती हैं, ऐसे ऐसे, नीचे वाली ऐसे ऐसे, तो लाइन यहाँ आ जाएगी और ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, लाइन यहाँ आ जाएगी। तो देखो इसमें, देखो इसमें तो सेम ही है, लेकिन पलटने से तो बदल जाता है, ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें तो देखो इसमें पूरा चेंज ही कर दिया। जब आप पलटोगे, जब आप शीशा में देखते हो तो अपना चेहरा घूम के दिखता है। ऐसा नहीं कि सर ऊपर सर नीचे और पैर नहीं, सर पैर ऊपर और सर नीचे हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसमें देखो इसने क्या, पैर ऊपर कर दिया और सर नीचे, ये भी नहीं होगा। अब इसमें भी देख लो, इसमें भी पैर ऊपर सर नीचे, क्योंकि होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है दोस्तों, ऐसे पलटोगे। देखो ये लाइंस इधर को थी, ये लाइंस इधर को थी, ये इधर को होगी। देखो ये लाइंस इधर को थी, ये लाइंस इधर को हो गई। ये देखो इस साइड था, ये इस साइड आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। देखते अगला क्वेश्चन। देखो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद निकालना। ठीक है, अब देखो 152 से 148 फिर 156 फिर 152, सीरीज कुछ जम नहीं रही, ना तो ये बढ़ते क्रम में है और ना ही घटते क्रम में। ये सीरीज देखो सही से, श्रृंखला को देखो, ना तो बढ़ते क्रम में है और ना ही घटते क्रम में। ठीक है दोस्तों, जब ऐसी सीरीज दिखे ना बढ़ते क्रम में हो ना घटते क्रम में, तो एक को छोड़कर देखते हैं। देखो जैसे 52 से एक को छोड़कर देखा, कितना होगा 56। 52 से कितना होगा 56, कितना जुड़ा 4। अब यहां से भी देखो एक को छोड़कर, अब देखो 56 में 4 जोड़ को कितना हो जाएगा 60, 160। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है दोस्तों, अब इसको एक को छोड़कर देखते। देखो 48 से कितना हो गया 52 प्लस 4, 52 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 156। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमें पूछा था केवल एक पद, ये वाला, तो कितना हो जाएगा 160। जब कभी भी सीरीज ना तो बढ़ते क्रम हो ना घटते क्रम में, ना ही बढ़ते क्रम में ना ही घटते क्रम में, ना ही असेंडिंग ऑर्डर में और ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग एक को छोड़कर देखते। देखो हमने एक को छोड़ के देखा, आंसर आ गया 160। देखते अगला क्वेश्चन। देखो सवाल क्या, पी एन के जे में से किसे उच्चतम भुगतान करना पड़ता है। उच्चतम भुगतान मतलब जैसे किसी की सैलरी 20,000 है तो उसे 20,000 के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, और किसी की सैलरी 50,000 है तो उसे 50,000 के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। यानी जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा भुगतान करता होगा। ठीक है दोस्तों, जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा टैक्स देता होगा। देखो पी के और जे से अधिक कमाता है, जो पी है वो कह रहा है हम के और जे से अधिक कमाते हैं। ठीक है, अधिक वाले को हमने ऊपर लिख दिया और कम वाले को नीचे लिख दिया। ठीक है, एन के से ज्यादा कमाता है, कह रहा है जो एन किससे के से ज्यादा कमाता है। ठीक है,
एन के से ज्यादा कमाता है, यहाँ के से पी ज्यादा कमाता है, यहाँ के से एन ज्यादा कमाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमें ये पता नहीं चल रहा है कि इसमें से के से ज्यादा पी भी कमाता है और के से ज्यादा एन भी कमाता है, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि पी और एन में से ज्यादा कौन कमाता है ये नहीं बता सकते। देखो के से ज्यादा पी कमाता है और के से ज्यादा एन भी कमाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम लोग कथन देखते हैं। ठीक है, अब देखो इनमें से कथन हो गई। ठीक है, अब देखो इनमें से हम लोग कन्फर्म है कि पी और एन में से कौन ज्यादा कमाते, नहीं है कन्फर्म, तो हम लोग क्या करेंगे, विवरण 1 और 2 दोनों अपर्याप्त हैं, उत्तर देने के लिए अपर्याप्त है। ये देखो इसमें ये क्वेश्चन दिया था, पी एन के जे में से किससे उच्चतम भुगतान प्राप्त है, कौन सबसे ज्यादा भुगतान करता है, प्राप्त है नहीं, सबसे ज्यादा किसको सैलरी मिलती है, इसमें से सबसे ज्यादा किसको सैलरी मिलती पता नहीं। देखो ये पी के है, ये पी से के से ज्यादा पी कमाता और के से ज्यादा एन कमाता, और हमें पी और एन में पता नहीं है कि कौन ज्यादा कमाता है, इसलिए दोनों ये जो कथन दिए गए हैं ये उत्तर देने के लिए अपर्याप्त हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अब देखो 10 से 11 के बीच किस समय घड़ी की सुइयां ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, ये देखो ओवरलैपिंग एक के ऊपर एक, ये देखो ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है, ये अपनी हो गई घंटे की सुई और इसी के ऊपर ये हो गई 1 मिनट की सुई। ठीक है, ये देखो एक के ऊपर, ठीक है, ये दोनों सुइयां एक ही साथ हो गई। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, एक के ऊपर एक सुई हो। ठीक है दोस्तों, तब 12 बजते हैं तो एक के ऊपर एक सुई होती है, तो इसे ओवरलैपिंग बोलते हैं, जब बिल्कुल ऊपर हो। ठीक है, एक के ऊपर एक हो तो इसे क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इससे ओवरलैपिंग, और इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं देखो, शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। ये ओवरलैपिंग पता चल गया, इसको बना देते हैं 11 से 12, इसको हम लोग बोलते हैं आरंभिक समय, आरंभिक समय। ठीक है, हमें इसी से मतलब होता है आरंभिक समय से। ठीक है, क्या करते हैं देखो, देखो ये आरंभिक समय होता है, इसमें जो आरंभिक समय होता है उसमें हम लोग 60/11 से गुणा कर देते हैं। जो आरंभिक समय होता है हम लोग उसमें क्या करते हैं, 60/11 से गुणा, कितना आ जाएगा 600, 600/11। ठीक है, अब इसको काट दो, 11 पचे 55, कितना बचा 5, यानी 11 चौको 44 और 6 50/11। ये देखो ये होता है, ये क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ मिनट। ये क्या है, जो भिन्न दी गई ये क्या होती है, मिनट की भिन्न होती है। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मिनट। देखो सबसे पहले क्या किया हमने, जो आरंभिक समय होता है उसमें 60/11 से गुणा करते हैं, काट छाट कितना आया, और इस समय को आरंभिक समय में जोड़ देते हैं, जो आरंभिक समय होता है उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 10:54, 6/11। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कथन देखो, इस कथन को देखते, कथन और निष्कर्ष। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष का तीसरा क्वेश्चन। लोकतंत्र में बहुमत का शासन है, सही है। ये जैसे लोकतंत्र, जैसे भारत एक लोकतंत्र देश है, इसमें जनता, बहुमत का मतलब, लोकतंत्र का मतलब लोगों का तंत्र, जो हम लोग किसी भी नेता को चुनेंगे तो हम लोग चुनेंगे, लोगों का तंत्र होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सभी को वोट सब लोग देते हैं, जिससे बहुमत होती है, जिसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही तो जीतता है। ठीक है, यही वो बोल रहा है, लोकतंत्र में बहुमत का शासन, सही है, बहुमत का शासन। अगर आपके पास बहुमत है तो आप जब तक शासन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो लोकतंत्र में उम्मीदवार बहुमत से चुने जाते हैं, हाँ चुने जाते हैं। उम्मीदवार किससे चुने जाते हैं, लोकतंत्र में बहुमत से, जिसे जनता वोट देती है और जिसका ज्यादा वोट होता है, ज्यादा बहुमत होती है, वही चुनाव जीत जाता है। ठीक है, तो बहुमत से चुनी जाती है। लोकतंत्र में कानून में संशोधन संसद में बहुमत द्वारा किया जाता है, हाँ संसद में बहुमत द्वारा, जैसे कोई कानून होता है। ठीक है, जैसे कोई कानून लागू करना है, तो जैसे मान लो अभी किसान आंदोलन आया, जैसे ये आर्मी में भी आ गया, ये वीर वाला ये आया है, उसमें भी बहुमत, सब में बहुमत चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों सही है, दोनों 1 और 2 अनुसरण करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो
उपरोक्त आकृति की जलीय प्रतिबिंब, जलीय, ये जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब में क्या होता है, नीचे दर्पण, दर्पण कहाँ होता है, नीचे, ठीक है। दर्पण दर्पण प्रतिबिंब में हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे नीचे की तरफ पलटते हैं। देखो जल प्रतिबिंब में हम लोग क्या करते हैं, नीचे की तरफ ऐसे पलटते हैं, और दर्पण प्रतिबिंब में हम लोग ऐसे पलटते थे इस साइड, और जल प्रतिबिंब में हम लोग नीचे। इस नौ को पलटो, ठीक है, इधर पलटोगे तो कैसा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। देखो ऐसा किसमें है, केवल ऑप्शन नंबर सेकंड में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट, बस नीचे को पलटना ऐसे, ठीक है। इधर को जल में क्या होता है, हम लोग नीचे को पलटते हैं, और दर्पण में ऊपर को इस साइड पलटते हैं, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो इसके ऑप्शन थोड़े मिसिंग हो गए, ठीक है। टाइपिस्ट ने क्या किया, इसके ऑप्शन मिसिंग हो गए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जब भी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे तो हम लोग इसका विपरीत निकालते हैं, अपोजिट निकालते हैं। अपोजिट कैसे निकालते हैं, एक को छोड़कर, जैसे ये गुणा का ये क्या हो जाएगा, ये डार्क सर्कल, एक को छोड़कर अपोजिट निकाल, देखो ये बीच वाला छोड़ दिया, एक को छोड़कर, तो गुणा का क्या हो जाएगा, ये डार्क सर्कल, ठीक है, ये हो जाएगा डार्क। और ये देखो प्लस का क्या हो जाएगा, आयत, ठीक है, प्लस का आयत, प्लस का क्या हो जाएगा, आयत। अब क्या बचा, ये ब्लैंक सर्कल का क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। ये अपन लोगों ने अपोजिट निकाल लिए, क्या निकाल लिया, अपोजिट, ठीक है दोस्तों। हम लोगों ने क्या, विपरीत निकाल लिए। अब एक रूल देखो, दो अपोजिट यानी जो विपरीत कभी भी बगल की साइड में नहीं हो सकते, दो विपरीत कभी भी बगल में नहीं हो सकते, दो विपरीत, ठीक है दोस्तों। तो चेक करते, गुणा का विपरीत ये कहीं डार्क सर्कल है, नहीं है। प्लस का विपरीत कहीं पे ये रेक्टेंगल है, नहीं है। और ये देखो ये सर्कल का कहीं ये नहीं है, तो इसको बनाया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बिना ऑप्शन के नहीं बना सकते, ठीक है दोस्तों। इसको देखते हैं, इसके विपरीत देखते हैं, कहीं इसका विपरीत बगल में तो नहीं है। मान लो इसका विपरीत, ये प्लस का विपरीत यहां हो जाता है, ये मान लो प्लस का विपरीत ये हो जाता है सर्कल, प्लस का विपरीत ये सर्कल हो जाता, तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं देखी जा सकती, क्योंकि एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा, एक बगल में होगा तो इस साइड होगा, बगल में कभी नहीं होती। आप घर में 5 है उसको देखना, दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं देखी जाती। देखो कथन, रमा का विवाह रमेश से हुआ है जिसने लाल शर्ट पहनी है। पूर्वा का विवाह अनूप की, पूर्वा जो अनूप की पत्नी नहीं है, अनूप की पत्नी नहीं है, उसने नीली साड़ी पहनी है। अनूप और श्रेया ने हरे रंग के कपड़े पहने। संदेश की पत्नी मृत्या है, ठीक है। अब कह रहा है, ऊपर से पढ़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। 4 जोड़े एक पार्टी में जाते हैं। 4 जोड़े का मतलब चारों के चारों लोग शादीशुदा हैं, ठीक है दोस्तों, चारों के चारों लोग शादीशुदा हैं। 4 जोड़े का मतलब जैसे इधर हो गया पति, और यहाँ कितना हो गया, पत्नी, ठीक है दोस्तों, यहाँ हो गया पत्नी। अब देखो एक एक कर लेते हैं। रमा का विवाह किससे, रमेश से हुआ है। रमेश का विवाह किससे हुआ है, रमा से, ठीक है, जिसने लाल रंग के कपड़े पहने। पूर्वा जो अनूप की पत्नी नहीं है, ये जो पूर्वा है, पूर्वा किसकी, अनूप, अनूप की पत्नी नहीं है, यानी ये पूर्वा है, ये अनूप की पत्नी नहीं है, अनूप की पत्नी नहीं है, और 3 में से किसी की भी हो सकती है अनूप को छोड़कर, ठीक है। अनूप और श्रेया ने हरे कपड़े पहने। यहां देखो ये आ गया अनूप और श्रेया, हमें पता नहीं है ये आपस में पति पत्नी है, इसके बारे में हमें पता नहीं है। संदेश की पत्नी क्या है, मृणमय है। संदेश की पत्नी क्या है, मृणमयी है। संदेश की पत्नी मृणमयी है, ठीक है दोस्तों, संदेश की पत्नी मृणमयी है। विजय ने पीले रंग के कपड़े पहन दिए, विजय ने पीले रंग के पहन दिए। देखो अब देखो, पूर्वा का पति क्या, अनूप नहीं हो सकता। इन दोनों का तो कन्फर्म है कि इनका पति ये है और इनका पति संदेश की पत्नी ये है, ठीक है। अब बचा अनूप, और
अनूप और विजय, कौन सा बचा? अनूप और विराज, अनूप और विराज। तो यहाँ अनूप को मना किया गया कि पूर्वा का पति अनूप नहीं हो सकता, तो एक ही बचा है, क्या बचा है? विराज। ठीक है, तो पूर्वा का पति कौन हो गया? विराज। अब देखो 4 जोड़े हैं, 4 में से 3 कन्फर्म हो गए, रमेश की पत्नी रमा और विराज की पत्नी पूर्वा और संदेश की पत्नी मृटमयी। तो ये देखो, ये अनूप की पत्नी क्या हो जाएगी? श्रेया हो जाएगी, होना ही पड़ेगा। ठीक है, अनूप की पत्नी श्रेया। तो क्या पूछा है? श्रेया का पति पूछा, श्रेया का पति क्या हो जाएगा फिर? अनूप। ठीक है दोस्तों, श्रेया का पति क्या हो जाएगा? अनूप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसान ने पश्चिम की तरफ चलने के लिए एक गाय छोड़ी। ये देखो, यहां से चला ये पश्चिम की ओर चलने के लिए एक गाय छोड़ी। गाय गाय ने चरना शुरू किया, कुछ समय बाद गाय अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। ये देखो, दाईं ओर मुड़ गई, घड़ी के दिशा में दाईं ओर मुड़ जाती है, उस स्थान पर पहुंच गई उसकी शुरुआती स्थिति से 90 डिग्री का। ये देखो, शुरुआती स्थिति से कितने? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। देखो, एक राइट यानी एक दाएं बराबर 90 डिग्री होता है और एक लेफ्ट यानी एक बाएं बराबर 90 डिग्री। ठीक है, जब भी एक दाएं मुड़े समझ लो 90 डिग्री चल रहा है, एक बाएं मुड़े समझ लो 90 डिग्री चल रहा है। ठीक है, तो अब वह किस दिशा में? अब उसका मुख कहाँ है? उत्तर की ओर। ये देखो, किसका? उसका मुख कहाँ है? उत्तर की ओर। ठीक है, देखते अगला क्वेश्चन। नीचे 4 विकल्प दिए गए, 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे से भिन्न यानी बेमेल है। देखो, हाथ, नाक, दिल, आंखें। देखो, हाथ भी हमें दिख रहा है, आंखें भी हमें दिख रही हैं, नाक भी हमें दिख रही है, लेकिन ये दिल हमें कहीं दिख नहीं रहा है। होता तो है बॉडी के अंदर लेकिन दिख नहीं रहा, दिल अंदर होता है। ठीक है, ये तीनों के तीनों हमें सोएंगे यानी बाहरी आउटर पार्ट है, आउटर जो बाहर के भाग है, दिल अंदर का भाग है। देखो, जैसे हाथ भी बाहर है, नाक भी बाहर है, आंखें भी बाहर है, लेकिन दिल अंदर है, इसलिए ये क्या हो गया? भिन्न, अलग हो गया। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, यदि 8 दिसंबर 2017 को शनिवार था, क्या था? 8 दिसंबर 2007 को क्या था? शनिवार, शनिवार था। ठीक है दोस्तों, तो पूछ रहा 12 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं? ऑड दिन निकाल लेते। ऑड मतलब विषम दिन निकालते। विषम दिन कैसे निकालते हैं? देखो, अब दिसंबर में कितने दिन होते हैं? 31, इसमें 8 कट गए, 8 तो कड़े 8 निकल गए, कितने दिन बचे? 23। दिसंबर के बाद जनवरी में कितने होते हैं? 31। और फरवरी चेक करते हैं ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। देखो, इसमें हम 4 से भाग देते हैं, 4 पंचे 20, 0 4 दूनी 8, यानी 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये क्या हो गई? लीप वर्ष। लीप वर्ष में फरवरी कितने की होती है? 29 दिन की। ठीक है दोस्तों, और साधारण ईयर में कितनी होती है? 28 दिन की, लेकिन लीप वर्ष में 29 दिन की। ठीक है, तो यहां से 29 जोड़ो। फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई कितने की होती है? मई होती है 31 दिन की। मई के बाद फिर जून, जून के बाद फिर क्या आ जाएगी? जुलाई, जुलाई कितने? 31। और जुलाई के बाद अगस्त, 12 अगस्त तक। ठीक है दोस्तों, अब इनको जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 248। ठीक है, 248 हम लोग 7 से भाग देते हैं। 7 से भाग क्यों देते हैं? क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन, इसलिए हम लोग 7 से भाग देते हैं। ठीक है, अब 7 से काट देते हैं। 7 तिया 21, 7 तिया 21, कितने बचे? 3, 7 पना 35, तो विषम दिन कितने बचे? 3। तो शनिवार में 3 जोड़ दो, शनिवार में कितने जोड़ोगे? 3, 3 दिन जोड़ो शनिवार के बाद। शनिवार के बाद क्या है? रविवार, रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार। ठीक है, शनिवार के बाद क्या आएगा? रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है दोस्तों, ऐसे विषम दिन निकाल के करते हैं। तो आज के लिए इतनी रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जिस भी मेरे भाई ने अभी तक टिक टू एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं।